नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है जो प्रातः 6:45 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। विशाखा नक्षत्र है, व्यतिपात योग, कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रात्रि 8:01 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:22 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। किस भाव पर एवं किस ग्रह पर दृष्टि है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की? प्रिय दर्शकों, आज शनिदेव से संबंधित एक अद्भुत जानकारी, एक ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूं जो बेहद रोचक है, ज्ञानवर्धक है, आनंददायक भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र, सूर्य और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। चंद्रमा तुला में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं बुध, राहु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा आज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? देखा जाए तो गुरुवार का दिन और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में ही चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 अप्रैल दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, तो वहीं मूंगादि रत्नों को धारण करने का भी मुहूर्त है। ये सभी मुहूर्त दोपहर 3:28 से शाम 5:05 के बीच प्राप्त हो रहे हैं। उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा
की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग में की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं हैदराबाद में, बेंगलोर में, तो हैदराबाद में मैं उपलब्ध हूं 7 और 8 मई को, और बेंगलोर में भी मैं उपलब्ध रहने वाला हूं 9 और 10 मई को। आप इन दोनों ही शहरों में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर देखिए एक लिंक दे रहा हूँ, एक प्लेलिस्ट का लिंक है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोज़ एक एक करके देखिए। आजकल बहुत से दर्शक उसको देख रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं। मैं आप सबों के कमेंट को पढ़ते रहता हूँ। आप अगर ऐसा कोई विषय समझ में आए कि जहाँ हाँ पूछने वाला कोई ऐसा प्रश्न पूछ रहा है जिसको बताया जाना चाहिए, तो मैं कमेंट में जवाब देने का भी प्रयत्न करता हूँ। बाकी आप सारे वीडियोस देखिए, अगर कोई संशय उत्पन्न हो मन में तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्नतः जवाब भी देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज आपको शनिदेव से संबंधित एक जानकारी देने जा रहा हूं। आप इस जानकारी को जानते हैं, लेकिन जरा यह भी जानिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जो भाव और जो ग्रह कमजोर हो, ध्यान से सुनिएगा, जन्म कुंडली में जो भाव और जो ग्रह यदि कमजोर हो, ऐसे भाव और ऐसे ग्रह पर जब शनिदेव की कोई भी दृष्टि पड़ जाती है, तो उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित जो रिश्ते होते हैं, जो चीजें होती हैं, चाहे वो सुख से संबंधित हो, रिश्तों की बात आए तो माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी, बच्चे, उन सबों को लेकर के या उन सब की ओर से जीवन में उदासीनता होने लगती है। प्रिय दर्शकों, ये बात लगभग आप जानते हैं। आज के विषय को जरा ध्यान से समझने का प्रयत्न करिए। वो भाव, वो ग्रह कमजोर हो तब, और यदि वो भाव और ग्रह कमजोर ना हो तो, और तब भी उस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो तो प्रिय दर्शकों, मैं सदैव कहा करता हूं कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात ध्यान से सुनिए और समझिए। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों ने शनिदेव की दृष्टि को विच्छेदात्मक कहा है। ज्योतिष की कुछ बातों को बहुत गहराई में जाकर के समझने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, तो शनिदेव को काल पुरुष का दुख भी कहा, शनिदेव को विच्छेदात्मक ग्रह भी कहा, शनिदेव को वृद्ध कहा, शनिदेव को नपुंसक कहा, लेकिन वही शनिदेव को न्यायाधीश भी कहा। यह भी कहा कि अगर मंगल और शनि में हमें भेद करना हो कि कौन हमें परम पिता से जोड़ने का काम करेगा, तो वो शनिदेव को कहा। अब जरा सोचने का और समझने का प्रयत्न करिए कि क्या दुख ही वो मार्ग है जो परमपिता से जोड़ सकता है हमको? फिर शनिदेव के बारे में इतनी बातें, आखिर सत्य क्या है? प्रिय दर्शकों, ये देखिए और समझिए। आप जानते हैं ये सिद्धांत कैसे लागू हुआ होगा कि शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। हालांकि कई जगहों पर इस बात के भी प्रमाण है कि हर भाव में ये बात लागू नहीं होती। जीव क्षेत्रे यदा शनि अगर गुरु की राशि में, क्षेत्र में हो, उनकी राशि में हो, तो विशेष रूप से उस भाव की इत्यादि की वृद्धि करते हैं। पर देखने में तो आता है कि जहां रहते हैं वहां की वृद्धि वो करते हैं। और इसके पीछे का तर्क समझ में आता है कि जब कोई ग्रह एक ही भाव में बहुत लंबा समय व्यतीत करेगा तो सीधी सी बात, उस घर को वो लाख, मान लिया जाए आप किराएदार हैं किसी भी घर में, हर ग्रह किराएदार होता है जब दूसरे घर में होता है, तो उस अवस्था में चलिए आप उस घर के प्रति बहुत ममत्व नहीं रखते हैं, बहुत नहीं रखते हैं। हो सकता है घर के प्लास्टर झड़ रहे हो, झड़ने दें, लेकिन क्या आप जहां रह रहे हो वहीं गंदगी मचाएंगे? वहां तो साफ करेंगे ना। आपको लाख उस घर से प्रेम ना हो तब भी, ये मानवीय गुण है। और मैं अगर ये मान लेता हूं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तब भी ये बात तो तय है कि जहां आप बैठेंगे उस जगह को तो साफ सुथरा करके रखने का प्रयत्न करेंगे। तो ये बात ग्रह पर लागू क्यों नहीं है? ये ग्रह पर भी लागू है। फलतः शनिदेव जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं। अब यहां पर एक और बात समझने की आवश्यकता है। तो जब दृष्टि डालते हैं तो जितने समय तक किसी भाव में रहेंगे, उस भाव की वृद्धि करेंगे, तो जाहिर सी बात है उतने ही समय तक सामने वाले भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। तो उस भाव को एकदम से तबाह क्यों कर देते हैं? असल में ये वैसे ही है कि जैसे मान लीजिए कि आपने घर में अपने किराएदार को रखा है। एक उदाहरण से समझिएगा, इसको शनिदेव से भी मत जोड़िएगा, नहीं आपके मन को दुख पहुंचेगा।
आपने मान लीजिए कि अपने घर में किराएदार रखा है और आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, आप उस घर से दूर हैं, आपका किराएदार उस घर में है और सामने वाले और भी घर तो हो ही सकते हैं ना, घर होंगे। अब सामने वाले घर में जो लोग रहते हैं वो बड़ा कमजोर हैं, पर ये जो किराएदार जिसको आपने रखा है वो ठीक नहीं है, अच्छा आदमी तो बिल्कुल नहीं है। मौका पाया और सामने वाले का घर हथिया लिया, मौका पाया और सामने वाले को प्रताड़ित करना शुरू किया। लेकिन अगर सामने वाला मजबूत हुआ तो, सामने वाला मजबूत हुआ तो क्या? अब यहां भी सूत्र को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। सूत्र हमेशा ऐसे ही काम करता है कि शनिदेव जिस भाव में बैठे, अगर उस भाव का भावपति बली हो तो फिर किराएदार सामने वाले के साथ मिलकर के इस घर को हथिया लें। और अगर ऐसा नहीं कि उस घर का मालिक मजबूत है तो इस घर को भी हथिया नहीं सकता है किराएदार। और सामने वाले के साथ क्या करेगा? तो मजबूत के साथ, बलवान के साथ कहीं कोई शत्रुता करता है? नहीं करता। बलवान और शत्रुता, बलवान के साथ कोई शत्रुता नहीं करता, वहां तो मैत्री करता है। तो उस अवस्था में क्या होगा? तो उस अवस्था में सामने वाले भाव में भी विकास होने लगता है। कमाल की बात है, ध्यान से सुनिएगा। आज तक यही सुना है ना कि शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक है, 100% है। यह सूत्र गलत नहीं है, पर जरा यत पिंडे और तत् ब्रह्मांडे सूत्र को लागू करके देखिए कि एक घर में आप ही रहते हैं, अपने घर को ले लीजिए, और सामने वाले घर का मालिक बड़ा कमजोर है, दब्बू है, और आपके पास पैसा है, यानी आप मजबूत हैं, तो क्या आप एक बार भी नहीं सोचेंगे कि ये वाला भी खरीद ही लेता, इसको तो रहना है नहीं यहां पर? लेकिन अगर सामने वाला भी मजबूत हो तो आप घर खरीदना सोचेंगे कि उसके दुख सुख में वो शामिल होंगे, उसके मित्र बन करके रहेंगे। वृद्धि हुआ ना ये? तो शनिदेव हर जगह विच्छेद नहीं कर रहे हैं, यह समझने की आवश्यकता है। तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि, अब ध्यान से सुनिएगा, सूत्र अब यहां से है कि शनिदेव की दृष्टि जिस भाव पर हो, जिस ग्रह पर हो, अगर वो भाव और वो ग्रह कमजोर हो, जैसे लग्नेश कमजोर हो और लग्न पर शनिदेव की दृष्टि हो, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक सन्यासी हो जाएगा। चंद्र राशि का स्वामी अगर शनि को देखे और चंद्र राशि का स्वामी कमजोर होकर के शनि को देखे तो भी जातक को कहता है सन्यासी हो जाएगा। तो ये सन्यास का सूत्र कहां से लागू हो रहा है? आप, लग्न कौन है? आप हैं। तो जब शनिदेव, लग्नेश कमजोर हुआ, शनिदेव की दृष्टि पड़ी, तो आपके जीवन में उदासीनता, यह सन्यास शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब यहां पर आइए, इस बात को भी मैं समझाना चाहता हूं कि अब हर जगह यहां सन्यासी का यह मतलब नहीं है कि बंदा सन्यासी हो जाएगा। सन्यासी का यहां यह मतलब भी है कि उसके जीवन काल में उत्साह बहुत नहीं रहेगा, उत्साहहीन जीवन हो जाएगा। वैसे ही जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव, आठों के आठों ग्रह, उसमें आप राहु केतु को हटा दीजिए तो लगभग 6 ग्रह जो बचे, ये कभी कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से, राहु केतु भी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, दादा नाना से जुड़े हुए हैं, तो हर रिश्ते से जुड़ा ग्रह। अब इन पर शनिदेव की दृष्टि पर ये ग्रह कमजोर हुए, ये भाव कमजोर हुआ, तो उस भाव से एक उदाहरण देखिए, चतुर्थ भाव, ये माता का घर है। सप्तम भाव जीवन साथी का घर है। मैं माता से उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा बली है और शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, पर चतुर्थेश कमजोर है। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर चतुर्थेश कमजोर है, तो माता का प्रेम आपके प्रति रहेगा, पर माता अस्वस्थ रहेंगी, उदासीन हो गया उनकी तरफ से जीवन। परंतु अगर चंद्रमा ही बैठे हुए हैं कुंडली के चतुर्थ में, चतुर्थेश बनकर के, और कमजोर हैं और शनि की दृष्टि पड़ी, तो यहां क्या हुआ? यहां पर विच्छेद हुआ। संभवतः ऐसे जातक को माता का सुख ही नहीं मिलेगा। ये बात आप समझ गए ना? अब इसको ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए कि चतुर्थेश, अब एक उदाहरण से और लेते हैं कि चलिए चंद्रमा कुंडली में कमजोर है पर चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत बली है। चंद्रमा कमजोर है परंतु चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत मजबूत है, तो ऐसे जातक की माता हो सकता है अपने पति से बहुत खुश न रहती हो। मतलब पति से खुश ना रहने का मतलब कि वो अपने बेटे को जितना देना चाहती हो उनके पास हो ही ना, लेकिन वो देना चाहती हो, उनकी इच्छा खूब प्रबल हो कि मैं अपने बेटे को ये भी दे दूं, ये भी करके दे दूं, एक अच्छी बहू लाके, क्योंकि चतुर्थ भाव बली पड़ रहा है। तो यहां शनि की दृष्टि विच्छेद नहीं कर पाएगी, वरन देर से देगी। वही सूत्र था प्रारंभ में जब मैंने आपको कहा था कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं, यानी विलंब से। यहां चंद्रमा कमजोर पर चतुर्थ भाव बली, तो शनिदेव दिलाएंगे। यहां विच्छेदात्मक की स्थिति यह नहीं होगी कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, थोड़ा डिले मिलेगा। यही बात आप सप्तम भाव पर भी सेम लागू करके देख लीजिए, हर भाव पर लागू करके। तो शनिदेव की दृष्टि विच्छेद कराती है, पर अगर वो भाव बली हुआ तो विलंब से उससे संबंधित चीजें मिलती हैं और बड़ी मात्रा में मिलती हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर।
बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है और ये चंद्रमा आज देवगुरु के नक्षत्र में है और आप चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है। तो चंद्रमा के बीज मंत्र का पहले तो जप कर लीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। 108 बार इस मंत्र का जप करिए और हो सके तो स्नान के जल में पहले दूध डाल करके उसमें जल मिला करके उसी जल से स्नान करिए। दूध से स्नान करिए, कहने का तात्पर्य भाग्य का साथ मिलेगा और हर कार्य भी बनेगा, आलस्य से मुक्ति मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जो लोग नौकरी में पदोन्नति इत्यादि के लिए प्रयत्न कर रहे थे उनका भी काम बनने वाला है। किसी मित्र से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। निवेश करते समय जरा सावधानी बरतिएगा और सबसे जरूरी बात, बहस विवाद नहीं करना है, कहीं भी नहीं। प्रेम संबंध ठीक है, दांपत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में बुध के विशेष प्रभाव में है। 5 इलायची के जो दाने हैं वो प्रातःकाल खाली पेट खाइए उसको, और हरे रंग का वस्त्र आप पहन सकते हैं। बुध के प्रभाव को और बढ़ाइए, गणेश जी की आराधना करिए। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परंतु किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, व्यर्थ के विवाद में मत पड़िए, कुतर्क से बचने का प्रयत्न करिए। अगर बिन सामने वाला आपसे सलाह की उम्मीद नहीं करता तो मत दीजिए। अपने अधीनस्थों का भी आज सम्मान करिए, किसी पर भी आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। मैं ये सब सुधार करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि दिन ठीक है, दिन खराब नहीं है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा का परिणाम सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को ठीक कहूंगा। धन निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर उधार किसी को नहीं देना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस सावधानी के साथ वाहन चलाइएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है या हल्का हरा भी इस्तेमाल करिए। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल स्नान के पश्चात सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। चाहे तो चंदन घिस करके जल में मिला करके उससे स्नान भी कर सकते हैं। योग्यता का पूरा लाभ आपको मिलने वाला है, फायदा उठाइए। आज लोगों की सोच बदलने की सोच रहे हो तो फिर किसी की परवाह मत करिए, कदम आगे बढ़ाइए। भविष्य को लेकर के यदि कोई योजना है आपके मन में तो ये सही समय है कदम आगे बढ़ाने के लिए। कोई विशेष काम जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। लाभ के दृष्टिकोण से बढ़िया है। निवेश करना चाहते हैं तो निवेश भी आप करिए, पर बाहर का भोजन मत करिए। प्यार का इजहार करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए ग्रे है। निवेश करें आप। कर्क के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा और राहु के प्रभाव में है। आप थोड़ा सावधान रहना होगा। स्नान से पूर्व दक्षिण दिशा की ओर जाइए और घर में पड़ी हुई जो भी पुरानी चीजें हों, जैसे दवा का बोतल इत्यादि, पुराना बोतल इत्यादि, सब बाहर जाकर के राहु को बाहर निकाल आइए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को आज मत करिए। कोई बड़ी खरीदारी करने के लिए दिन ठीक नहीं है। शेयर मार्केट में भी निवेश करने से बचिए। मित्र की सहायता तो मिलेगी लेकिन मित्र पर विश्वास करना होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। जो काम कल पर टाला जा सकता है उसको टालने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो सोच समझ कर कहीं बोलिए। वाणी पर अपने संयम रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपकी बाधित दिखाई पड़ रही, थोड़ा तनाव भी रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान रहेंगे। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप ना करें। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण राहु के प्रभाव में आप, बढ़िया है दिन। प्रातःकाल और एक काम करिए, खाली गुड़ खा करके और उसका जल पी लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी।
जहां मन में संशय हो, कंफ्यूजन हो, ऐसे कार्य को छोड़ दीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई रुकावट या परेशानी आ रही थी, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी मजबूती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बॉस का अपमान मत करिएगा, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा। बहस विवाद से दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में आपको थोड़ी मुश्किल आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला है, लेकिन आप मेहनत करिए, प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। ये चंद्रमा आज गुरु के नक्षत्र में और गुरु के ही विशेष प्रभाव में है। आप गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। मन विचार जितना हो खुला रखिए, उदार रखिए। आपकी परेशानियां दूर रहेंगी, सफलता मिलेगी। आज किसी फंक्शन इत्यादि में जाने की सोच रहे हैं, किसी पार्टी में जा सकते हैं। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी, आपके अधूरे काम बनेंगे। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन लाभ में थोड़ी कमी भी होगी, इससे घबराना नहीं, झूठ बोलने से बचना है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, और प्रेम संबंध के मामले में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी पर किसी भी तरह से शक मत करिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई परेशानी तो नहीं है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप भोजन में घी का प्रयोग करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा। दिन अच्छा है। सफेद रंग के वस्त्र को पहनिए, इत्र का प्रयोग करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जीवन साथी की सलाह लीजिए कोई बड़ा कदम उठाने से पूर्व। बाकी दिन अनुकूल है। एक्स्ट्रा मेहनत से पीछे मत हटिएगा। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे तो खरीद सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। बाकी नए अवसर नजर आने वाले हैं। आमदनी की स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। मन की भावना हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यहीं विद्यार्थियों की करें तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा और आप चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है। चांदी के पात्र से आज जल पी लीजिएगा। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। सफेद चंदन का टीका भी अपने माथे पर लगाइए। पर किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। ऋण से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। और आप अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कर लेंगे, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है, उससे आप चूकिएगा मत, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। हर तरह से अच्छा व्यापार आपका होने वाला है। पर अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। बाकी लेन देन के मामले को आज सुबह सुबह निपटा लीजिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। कफ जन्य रोग की संभावना थोड़ी है तो उसका ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश भी आप जानकार की राय से करें। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। देवगुरु के विशेष प्रभाव में है आप और गुरु के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सो आप जान सकते हैं कि दिन कितना बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया है। गुरु के बीज मंत्र का जप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा, फायदा होगा। पूर्व में से कुछ चली आ रही कोई परेशानी थी वो दूर होगी। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में सफलता। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ऊंचाई में वृद्धि। धन के मामले में दिन बढ़िया। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। परंतु हाँ, बिना सोचे समझे बोला, बिना सोचे समझे वादा किया तो फंस जाएंगे, ये पक्का है। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ी आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। बाकी पीला रंग भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। निवेश आप अवश्य करिए।
मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। ये चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और केतु के प्रभाव में है। आप दिन अच्छा है। दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए सबसे पहले तो अपनी बात किसी से शेयर मत करिए, अपनी बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। नज़र बहुत लगती है। दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, लगभग 7 दुर्वा। बड़ा परिवर्तन होगा। खुद पर नियंत्रण रखिए। अगर नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन की चाहत रखते हैं और इसके लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए बात बनेगी। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करिए खुद पर पहले नियंत्रण रखना जरूरी है। नियंत्रण रख करके कोई काम करेंगे तो आपके सारे काम पूरे होंगे, सारे काम समय से बनेंगे, परिवार का साथ मिलेगा। दिन बेहद खुशनुमा है। और कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर के करेंगे तो और अच्छा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है और कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। परिवार के सदस्यों की बात को जरा सुनिए, उनकी बात को काटिए मत, बल्कि उन पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। और बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल आज रखें। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और बुध के विशेष प्रभाव में है। आप गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। आज स्नान के पश्चात पूजा इत्यादि कर लीजिए तो इलायची को तोड़िए, उसमें से 5 दाना निकाल करके खाली पेट उसको खाइए। भोजन के पश्चात या भोजन में भी विशेष सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे रंग के वस्त्र के इस्तेमाल से भी बुध का बल बढ़ेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी है तो वो आपकी पूरी होने वाली है। कुल मिलाकर के लाभ के हैं योग। पूरे दिन विपरीत से सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। यात्रा योजना बना करके करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी मैं आपके पक्ष को मजबूत देख रहा हूं। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए। और सबसे जरूरी बात, प्रेम के क्षेत्र में आपकी असहनशीलता परेशानी खड़ा करा सकती है। प्रेम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति है। तो वही विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो परेशान होंगे, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरे रंग का आप इस्तेमाल करिए। निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, बुध के विशेष प्रभाव में है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आप प्रातःकाल 5 इलायची के दाने खाली पेट उसका भक्षण करिएगा। उसका स्नान के जल में डाल करके स्नान भी करिएगा। और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार परिवार के सदस्यों से राय मशवरा कर लीजिए, तो आप किसी कठिनाई या परेशानी में नहीं फंसेंगे। नहीं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, जो भी काम करिए एकाग्र होकर के करिए। बड़ी सफलता चाहते हैं तो एकाग्र होना आज बहुत आवश्यक है। वाहन इत्यादि खरीद रहे हैं या कोई बड़ी संपत्ति, कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो सावधानी के साथ। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, वैसे तो दोनों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आपको लाभ मिलने वाला है। पर याद रखिएगा, बिना सोचे समझे बोलना, हर विषय में अपनी टांग अड़ाना ठीक नहीं होगा। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय प्रतीत हो रहा है। और बात यदि आपके प्रेमियों की कर लें तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कफ जन्य रोग की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप जानकार की राय से करेंगे तो लाभ में रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।